शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। फतेहपुर जिले में दबंगों के हौसले बुलंद। जिले के थाना असोथर क्षेत्र के मीरापुर में दबंगों का कहर देखने को मिला, जहां पीड़ित परिजनों ने बताया कि वह अपनी ही जमीन पर लगे कुछ पेड़ बेचे थे जो कि कट भी चुके हैं। बची लकड़ी जेसीबी के बाहर निकाली जा रही थी, तभी गांव के ही कुछ दबंगों ने मुकदमा की रंजिश को मानते हुए मौके पर आकर उनके साथ गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध उनके द्वारा किया गया तो दबंगों के द्वारा लाठी डंडा, कुल्हाड़ी व फावड़ा से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पीड़ित परिजनों ने बताया कि पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस उल्टा उन्हें ही डांटने लगी। हालांकि सभी घायलों को इलाज हेतु CHC भेजा गया, जहां से उन्हें रेफर कर दिया गया है, जिनका अब इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। जहां पीड़ित परिजनों ने पुलिस के ऊपर दबंगों से मिले होने का आरोप भी लगाया है। रोहित अग्रहरी की रिपोर्ट। जी दादा, क्या मामला है और किस लिए विवाद हुआ है? हमारा ज़मीन का मामला है। हमारी हकबंदी हो गई, उसमें हम अपना सुरक्षा के लिए अपना हम कूद मायर बंधवा रहे तो उसी में ये लड़ाई की है जबरदस्ती। कौन थे वो लोग, कहाँ के रहने वाले? वो भैरवा के रहने वाला है और उसको गांव में कहते हैं लाल गोरे महाराज, ऐसे होकर ब्रह्म तिवारी कहते हैं। कितने लोग? विवाद हमारा पहले कुछ नहीं था, खेत का था खाली। हम लोग खेत पे खुद खुदा रहे थे और उधर से वो लोग आके अपना लाठी चार्ज कर दिए थे इधर कुल्हाड़ी से। कितने लोग थे? वो लोग 10 से 12 आदमी थे, मगर मारने वाले 2-3 लोग थे। क्यों ये घटना हुई, क्या कारण रहा? कारण ये था कि वो मना करने आए थे कि एक कूद मत कूदो, तो हमने कहा हमारे खेत में, हम अपने खेत के कूद जब कटवा लिए विरोध, तो हमने खुदा लेंगे क्योंकि हकबंदी भी हमारी हो चुकी है। क्या नाम है? और उनका नाम है एक रमेश। हम लोग अपने खेत के खुदवा रहे थे, पूरे खेत के खुद गए हैं। लास्ट में 2 खूद चक्रोट के किनारे हमारे खेती की बिल्कुल जरे में चक्रोट से सिटे हुए हैं और कह रहे हैं चक्रोट, हम कह रहे हैं नहीं है चक्रोट, पर हम चक्रोट भी मान लिया तो खूद भी निकलवा रहे, चक्रोट नहीं टरवा रहे थे। खूद निकलवा के गाड़ी बाहर थी, वो लोग आया, मना किया खूद क्यों नहीं करवा रहे। हमने कहा कि जोतने में हमारा खूद अटैच कर रहा है तो हम निकलवा दे रहे हैं, जब चक्रोट होगा तो बनवा देंगे। तो उतने में आया, फ़ोन करके बाहर हटा, फ़ोन कर दिया, 10-12 लोग उधर से आए। हम जितने जोतते थे खेत में उतने का ही खूद निकलाए हम लोग। खूद निकल जाने के बाद में 2 खूद हमारे बचे। 2 खूद बचने के बाद में आया लाल तिवारी, वह गोरे महाराज आया, बोला खूद अब न निकलाओ। तो हमने कहा महाराज अब खुदवाए हैं, कटवाए हैं, बिरवा 1 साल पहले कट चुके हैं तो खूद निकला नहीं रहे, जहाँ से नाप होगी वहाँ से चक्रोट निकल जाएगा। तो उसने फिर इसके बाद में चला गया है। 10 मिनट बाद में फिर सबको बुला लिया है। वहाँ पे पुलिस भी असोथर की बैठी हुई थी कि बुलवाया था। मार खवाने के बाद में तुरंत 5 मिनट में पुलिस आ गई है। उसके ट्यूबवेल में बैठे ही थे सब। कितने लोग आए थे पुलिस वहाँ से? 15-16 आदमी, पुलिस 2 आई थी असोथर से। अच्छा, आपने उनसे कुछ कहा नहीं? पुलिस वालों से बताया होगा कि नहीं? हाँ, मेरी माता गई है, बुला के लेके आई है, देखे हैं। फिर ना तो वहाँ पे हमको हालत दे करके ना 100 नंबर फ़ोन किया पुलिस वाले ने, ना किसी को नहीं फ़ोन किया, ना तो एम्बुलेंस बुला करके डॉक्टरी के लिए मैं मोटरसाइकिल से थाने गया। मैं मोटरसाइकिल से थाने मुझे पहुँचाया गया। लोग अपने ज़मीन का खूद निगरा रहे थे। इसमें हमारी ज़मीन का मुकदमा काफ़ी साल से चालू है। पिछले साल हकबंदी लड़ करके पत्थरगाड़ी कराई। उसमें फिर पत्थरगाड़ी कराने के बाद में हमने जो 2-2.5 बीघे में हमने कब्जा कर रखा है, मतलब 2-4-10 साल से, तो हमने उसमें नींबी के बिरवा रहे हैं, शिवली रहे हैं, हम उनको कटवाने के बाद वही खूद हम निकला रहे थे। बाकी अभी हमारी ज़मीन पत्थरगाड़ी कराने के बाद में भी कब्जा नहीं मिला। खूद निकराने के बाद में लास्ट में हमारे पास गोरे महाराज आया तो बोलता है ये खूद मत निकराओ। लास्ट में सब निकलने के बाद में 2 खूद बचे थे, कहता है ये रास्ते में है। अभी ज़मीन का हमारे निकली नहीं, नाप हो रही है तो कहाँ से रास्ता है जब कब्जा नहीं है।